हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इंट्राडे में क्या टारगेट होने चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अभी हम लोग सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो, लास्ट 2 डेज में कहीं ना कहीं निफ्टी साइडवेज हम लोगों को दिखाई दे रहा था। कुछ हुआ नहीं, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आ गया, फिर साइडवेज ही मूवमेंट रही। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर आने के बाद ये जो पर्टिकुलर लेवल थी 24,800 के आसपास, तो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे और एक दो कैंडल का फॉर्मेशन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, वो जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको डेटा में चेक करते हैं। डेटा आपको थोड़ी सी आइडिया दे देगा कि मार्केट में किस तरह की पोजीशन बन चुकी है। तो हम लोग सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 24,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे पुट साइड में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, जो ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कॉल ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो 56 लाख के आसपास है। तो अच्छा खासा दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ओवाई चेंज की बात करते हैं, तो पुट साइड में हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। जहां कॉल ओवाई चेंज 21 लाख है, तो पुट ओवाई चेंज 31 लाख है। तो उसी प्रकार से नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहा है निफ्टी का, वो कहीं न कहीं हमारे पास में क्लियर कट दिखाई दे रहा है, 24,800 है। और मार्केट जो है अभी चल रहा है निफ्टी, वो 24,850 के आसपास है, थोड़ा-सा 800 के ऊपर है। उसके बाद में ऊपर चले जाते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस जो आ रही है, वो है 25,000। 25,000 के आसपास अगर हम लोग चेक करेंगे, ऑल साइड में काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा-सा डेटा चेक करते हैं ना, ये आप रेड कलर का बार देख सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ शोइंग दैट कि यहाँ पे इस जगह पे पुट ओआई चेंज जो है ना, 18,63,775। देखो, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। 25,000 अभी भी दूर है, 150 पॉइंट, राइट? फिर भी इस जगह पे पुट में जाके लोग पोजीशन बना रहे हैं। तो ये बाइंग की पोजीशन होगी या सेलिंग की पोजीशन होगी? देखो, जब भी पोजीशन बनती है, जो बायर्स है और सेलर्स है, वो दोनों इक्वल होते हैं, तब जाके एक पोजीशन क्रिएट होती है। यहाँ पे 18 लाख का ओआ है, मतलब 18 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट बेचे गए हैं और एट द सेम टाइम बाय भी किए हैं। लेकिन जो सेल करते हैं ना, वो बड़े लोग होते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, ओआई डेटा देखते हैं, सेलर पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो यहाँ पे पुट में ओआई चेंज अगर हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स सिंपली कि यहाँ पे कहीं न कहीं अच्छी खासी पोजीशन बनाई गई इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हो सकता है कि मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो। एक क्लू हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, क्योंकि 25,000 पे पुट साइड में इंट्राडे पोजीशन पे अच्छी पोजीशन बनना थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल होगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा-सा ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट को देखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग फिर से हमारे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम वाले। जहाँ पे क्लियर कट हम लोगों को दिखाई दे रहा है 24,855, एंड जो 2 दिन का हाई लगा हुआ है दैट इज़ 24,867। अगर निफ्टी यहाँ साइडवेज ओपन होता है और 850 860 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो कहीं न कहीं ऊपर हमारे लिए, देखो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये पोजिशनली आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज होके ब्रेकआउट कर देता है, तो हमारे लिए 25,000 की लेवल यहाँ पे ओपन हो जाएगी क्लियर कट। और 25,000 के ऊपर निकलता है, तो फिर तो आगे मार्केट जाने ही वाला है, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव हमारे पास यहाँ से एक पर्टिकुलर लेवल दिखाई दे रही है 25,000 के आसपास जाने वाली, जो ओआई डेटा भी हम लोगों को बता रहा है। एट द सेम टाइम ये तो हम लोग पोजिशनली देख रहे हैं। पोजिशनली एज पर अवर सेटअप निफ्टी अभी बुलिश है। ये जो टाइम स्पेंड कर रहा है, ये कहीं न कहीं एक्यूमुलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। देखो, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ टाइम स्पेंड करता है, एक तो वो एक्यूमुलेशन करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्यूमुलेशन अगर यहाँ पे हो रहा है, तो मार्केट ब्रेकआउट करेगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। ये सिंपल थियरी है, सप्लाई एंड डिमांड की हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ओआई में डेटा दिख रहा है। ये प्रोस्पेक्टिव मंडे को जाके चेंज भी हो सकता है, तो उस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो बात हो गई, ये तो पोजिशनली हो गई। क्या इंट्राडे में हमारे जो रेजिस्टेंस है वो कौन से आ रहे हैं, वो भी हम लोगों को चेक करने चाहिए। तो इंट्राडे में हम लोग सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे कि क्या प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे बन रहा है। तो निफ्टी का चार्ट 15 मिनट्स के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो देखो, एज पर द चार्ट यहाँ पे क्लियर है कि 24,834 एंड 844, ये कहीं न कहीं पिछले 2 दिन से काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट में बन चुकी है, जो रेजिस्टेंस का एरिया काम कर रही है। और यहाँ पे आपको कहीं न कहीं लोअर हाई के फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी यहाँ साइडवेज ओपन होके इस पर्टिकुलर लेवल को 845 850 को ब्रेकआउट कर देती है,
तो फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है 24,880 एंड 898। कहीं न कहीं 24,900 एक राउंड नंबर हम लोग पकड़ सकते हैं, जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस 24,900 को ब्रेकआउट कर देती है, देखो चांसेस कैसे हैं ना, यहाँ ओपन होके मूवमेंट आके फिर ऊपर भी बहुत जल्दी में आधे घंटे में एक या फिर एक बड़ी कैंडल ऐसे बन जाएगी, तो चांसेस आर वेरी हाई कि पोजीशन मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के बाद ही बनाएगी। उस समय पे ये ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओआई डेटा से भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से 2-3 घंटे लगा देता है और बहुत टाइम पास करता है इस जगह पे, तो फिर कहीं न कहीं 1:30 या 2 पीएम के बाद आप लोगों को देखना चाहिए, ब्रेकआउट आता है तो फिर पोज़ीशन बनानी चाहिए। अदरवाइज़ मार्केट में ये रेजिस्टेंस रहेगा और होल्ड है मार्केट। जिस तरीके से ये 2 दिन के अंदर टाइम पास हुआ, शायद और 1 दिन मार्केट टाइम पास ही कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट को देखने वाले हैं। यहाँ से नीचे आने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि अगर यहाँ से साइडवेज़ ओपन होके एक बार नीचे भी आता है, तो 24,785 एंड 795 राउंड नंबर कंसीडर करता है 24,800। तो 24,800 आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट जब नीचे आया तब ऊपर उठाया गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नीचे आया तो ऊपर उठाया गया। तो 101% एज़ पर द चार्ट ये सपोर्ट है। एज़ पर द ओआई डेटा भी हम लोगों को दिख रहा है कि 24,800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इस जगह पे नीचे आता है और यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन दिखाई देते हैं कि यहाँ पे हायर लोज के फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो हम लोग 24,800 पे एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। हाँ, इन दैट केस अगर ये नीचे आता है और ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर यहाँ कोई बुलिश पोजीशन नहीं बनाई जाएगी। हम लोगों को लाइव में देखना पड़ेगा किस तरीके की प्राइस एक्शन बन रही है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा कि यहाँ से मार्केट को ऊपर उठाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, तो वेट कीजिएगा। 24,800 पे सपोर्ट लेता है, तो जो कॉल ऑप्शन बायर है वो 24,800 के कॉल को बाय कर सकते हैं। मंडे है तो ज़्यादा डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जो भी ऑप्शन सेलर है वो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 800 पे काफ़ी अच्छा हुआ है, तो 24,700 में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं होने वाली और आपको आराम से प्रॉफिट मिल सकता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि नीचे आके मार्केट ऊपर जाता है तो किस तरीके से करना है, और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे साइडवेज होके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम लोग इस केस में 24,800 का पुट बेच सकते हैं, जो भी सेलर्स है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का 24,800 का, और जो कॉल ऑप्शन बायर है वो फिर से 24,800 का कॉल ही बाय करेंगे, जो थोड़ा सा इन द मनी रहेगा। क्योंकि ऐसे समय पे होगा कि आप यहाँ पे एंट्री करोगे और मार्केट साइडवेज रहेगा, तो हो सकता है कि डीके ज़्यादा रहेगा, इसीलिए थोड़ा-सा स्लाइट इन द मनी बाय करना ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। और ऊपर जाने के बाद यहाँ थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, ये ब्रेकआउट होता है, तो बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता है। शायद जो दिन हो मंडे का, वो बड़ा मूवमेंट करने वाला दिन हो, क्योंकि पिछले 2 दिन में मार्केट में कुछ भी नहीं किया। नीचे आता है, तो हम लोग यहाँ पे 24,800 ब्रेक डाउन करता है, तो बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रहेंगे। 750 और 731 ये लेवल हमारी सपोर्ट की बन के आ रही है। इसको तोड़ना मार्केट शायद ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तभी मार्केट इस लेवल को टच करेगा, नहीं तो 24,800 पे आने के बाद शायद इस प्रकार की एक शैडो बन जाए, फिर मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाया जा सकता है। तो कहीं न कहीं इस वजह से जब नीचे आएगा, तो थोड़ा-सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। बेयरिश होने के चांसेस मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको जैसे ही लाइव मार्केट में जो चीज़ें दिखती हैं, उस हिसाब से, जैसे मॉर्निंग पे मार्केट स्टार्ट होता है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, तो फुटप्रिंट्स छोड़ता है मार्केट, ठीक है? वो टेलीग्राम पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर कुछ रहा, अगर कुछ नहीं रहे तो फिर अपडेट करने का कुछ ख़ास काम रहेगा नहीं, बट कुछ रहे तो मैं ज़रूर अपडेट करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। और आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जैसे यहाँ से मार्केट देखो, अगर ओपन होता है और यहाँ से कब ब्रेकआउट करेगा, क्या इस पॉइंट पे ब्रेकआउट करेगा, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट करेगा, या फिर टाइम पास करने वाला है, फिर लेट ब्रेकआउट होगा, तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट आपको पकड़ना है, तो उसके लिए कॉम्बोस जो सेटअप है हमारा, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जनरली 1, 2, 3, 4 ऐसे होने के बाद ये 5th टाइम अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो कॉम्बो एग्ज़ैक्टली आपको इस पॉइंट पे बता देता है कि हाँ, अब यहाँ पे एंट्री कीजिएगा। उसके बाद में ऑटोमैटिक आपको एक बड़ी कैंडल दिखाई देती है। मैक्सिमम टाइम देखो, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जब भी ये सिग्नल मिलेगा कॉम्बो सेटअप के हिसाब से कि आप यहाँ पे बुलिश एंट्री बनाओ, तो मार्केट कहीं न कहीं बड़ी कैंडल बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड द निफ्टी। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं पोजिशनली, तो 51,150 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है मार्केट में। अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट करता है, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा बेरिश हम लोगों को दिखाई दे रहा है।
निफ्टी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी का जो पीसीआर है वो भी काफ़ी अच्छा है। बैंक निफ्टी का 1 के नीचे है और निफ्टी का जो है 1 के ऊपर है। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ साइडवेज ओपन होके फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंटम मिलने के चांसेस है। पोजिशनली अगर देखा जाए तो 51,870 एंड 51,955 के लेवल्स हम लोगों को यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, जो टारगेट बन सकते हैं पोजिशनली। लेकिन यहाँ पे ये लेवल ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है 51,150 के आसपास, तब तक मार्केट में बैंक निफ्टी एटलीस्ट आपको मोमेंटम नहीं शो करेगा, तब तक इसमें बेरिशनेस रह सकता है या साइडवेज रहेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आप इस लेवल के ऊपर थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इंट्राडे के बैंक निफ्टी की जो लेवल्स है, जो भी टीएम लेवल्स यूज़ कर सकते हैं, उनके पास ऑटोमैटिकली लेवल्स आ जाती है, तो वो कहीं न कहीं नेक्स्ट डे का सिलेक्शन करके लेवल्स को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की इंट्राडे के लेवल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से हम लोग उसे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा, यहाँ पे सपोर्ट दिखा, डबल बॉटम सपोर्ट बनाते हुए बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो टाइम स्पेंड करके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो मंडे को दिन आता है, कहीं न कहीं बैंक निफ्टी पहले से स्ट्रेंथ शो करेगा, ये आप समझ लो अच्छे से। क्योंकि पीसीआर बैंक निफ्टी का कम है, निफ्टी का ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी को उसको कहीं न कहीं मैनेज करना पड़ेगा, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिवनेस काफ़ी शो कर सकता है अगर ऊपर जाना है मार्केट को। तो इस तरीके से हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।